खतौली में सियासत का चुनावी खेल। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह संदेश देने वाला चुनाव है। चुनावी भाषण में संदेशों की सियासत। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश हमारे सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने देखा है। यदि मैं खतौली विधानसभा की बात करूं तो जिस तरह का माहौल यहां पर था वो सभी ने देखा है। विकास का दावा, विपक्ष पर निशाना। पहले की सरकारें गुंडागर्दी की प्रतीक थी, अपराध और दंगों का पर्याय बन गई थी। किस पर जनता का भरोसा, कौन दागी? 2 साल की सजा हुई है, मेरी विधायकी चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया है। लोगों के जख्मों पर किसका लगेगा मरहम? जो दंगे की बात करेगा उसे मुजफ्फरनगर की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुद्दों पर बात, जनता किसका देगी साथ? देखिए, हमारे मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे हैं, किसानों का और कमीरों का। हमारा सबका साथ सबका विकास, इस सबका विश्वास, इस मूल मंत्र से हम चल रहे हैं। लौटेगी आरएलडी या कमल करेगा कमाल? 2022 के तीनों उपचुनाव में न चलेगी साइकिल, न चलेगा नल, तीनों सीटों पर खिलेगा कमल ही कमल। जाटलैंड के सियासी सेंटर में क्या है जनता का मोड? 8 तारीख में नतीजा आ जाएगा, उसके बाद जनता को सब पता लग जाएगा। खतौली से बताएगा जनता का रिपोर्टर। देखना होगा आने वाली 8 दिसंबर को कौन जीता है खतौली विधानसभा की उपचुनाव की जो सीट है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, खतौली विधानसभा। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और न्यूज स्टेट स्पेशल के गढ़ के रिपोर्टर में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी की सियासत को बदलने वाला वो केंद्र जहां से हर बार सियासत के करवट लेने के संकेत मिलते हैं। जाटलैंड का वो पावर सेंटर जहां एक दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहा है तो एक दल इसे बना चुका है अपना गढ़। इसी जिले के खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए गढ़ के रिपोर्टर पहुंचे हैं। दिसंबर को वोट पड़ने हैं और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में देखना होगा इस बार खतौली विधानसभा के अंदर जो उपचुनाव होना है उसमें जनता किसके सर पगड़ी बांधती है। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच सियासत का पारा गर्म। जाटलैंड का सियासी सेंटर बना विधानसभा उपचुनाव का अखाड़ा। जयंत लगा रहे पूरा जोर, आरएलडी जीत पाएगी अपना खोया गढ़। अगर हम बात करें 2012 के अंदर आरएलडी के पास ये सीट रही थी, उसके बाद से बीजेपी का कब्जा रहा। इस बार भी बीजेपी ही जीती थी, लेकिन उपचुनाव में अब ऐसा क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है? कब्जे तो बदलते रहे हैं, लोगों का मन बदल गया। मन बदलेगा इस बार? बिल्कुल बदल चुका। आरएलडी की ओर से जयंत चौधरी ने इस बार पूर्व विधायक मदन भैया पर दांव खेला है। मदन भैया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही पार्टी में अंदर खाने जयंत के फैसले पर सवाल खड़े हुए। मदन भैया को बाहरी उम्मीदवार करार दिया गया। मदन भैया को आपने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक बार मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि बाहरी कैंडिडेट लाए हैं। वो बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहरी नहीं। खतौली के चुनाव में बाहरी होने का आरोप झेल रहे मदन भैया साल 1991, 93 और 2002 के साथ साथ 2007 में विधायक रहे। गाजियाबाद के रहने वाले हैं मदन भैया। हर बार अलग सीट, अलग पार्टी से चुनाव जीते हैं। 2022 में लोनी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर से हार गए। गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया को जयंत ने खतौली विधानसभा सीट से उतारकर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। किसान मजदूर के मुद्दे पर मदन भैया मैदान में है। किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को कैसे न्याय मिले, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, यही एक प्रदेश के भी मुद्दे हैं, यही स्थानीय मुद्दे भी यही। लेकिन बीजेपी की ओर से मदन भैया के लिए चुनौती बड़ी है। बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है।
किन मुद्दों को लेकर आप उतरी हैं, क्योंकि आपके पति को तो एक एक्सपीरियंस रहा था, आपके लिए राजनीति नई चीज है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, राजनीति एक नई चीज नहीं है। मैं 2005 से 10 तक प्रधान भी रही हूँ और मैं शुरू से ही कार्य करती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं पूरा विधानसभा का काम करूँगी। खतौली की सीट 2022 में विधायक चुने गए विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता जाने की वजह से खाली हुई है। विक्रम सिंह सैनी को 2012 में मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में सजा हुई है। ऐसे में विक्रम सिंह सैनी प्रदेश में चुस्त कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त यूपी का दावा कर काम करने के नाम पर पत्नी की जीत का दावा कर रहे हैं। 5 साल पहले बहुत काम हुए। 2017 से पहले प्रदेश में गुंडा राज था। जिला मुजफ्फरनगर में घुसने से भी लोग डरते थे। आज सुख शांति है। किसी समय रात को जंगल में, बाहर, शहर, गांव कहीं भी जा सकते हैं। लुटेरे बदमाश दिखाई नहीं देते। माफियाओं का इलाज किया है। किसी को ऊपर भेज दिए, जहां उनका स्थान था उनको वहां भेज दिए। वहीं बीजेपी संजीव बालियान के गढ़ में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव से विधायक चाहे एक चुना जाना है, लेकिन यहाँ बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि जीत हार का संदेश दूर तक जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी मिजाज का टेस्ट माना जाएगा। जयंत 2022 के चुनाव से अपने समीकरण सुधार रहे हैं। जाट मुस्लिम के साथ दूसरी जातियों को साध रहे हैं। गुर्जर समुदाय को भी साथ लाने की रणनीति है। जाट मुस्लिम गुर्जर पश्चिमी किले की मजबूत दीवार है। 2024 के लिए मजबूत सियासी आधार बनाने की कोशिश होगी। ऐसे में बीजेपी ने जयंत को मौसमी नेता करार देते हुए मदन भैया के बाहरी होने वाले बयान पर तंज कसा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे भारी होती है और जनता का आशीर्वाद जिस दल को मिलता है वो दल भारी होता है। जब चुनाव का मौसम होता है उस समय मौसमी नेता आते हैं। बीजेपी एक बार फिर जहां 2012 के नाम पर 2014, 2017, 2019 और 2022 की तरह खेल करने की रणनीति में है, वहीं आरएलडी पुराने जख्मों को भुलाकर सबको साथ लाने का दम भर रही है। ऐसे में ये गढ़ की लड़ाई साख और नाक का सवाल बन गई है। टीम न्यूज स्टेट।